नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक ऑनलाइन स्टडी सेंटर। दोस्तों, यदि आप भी रिबेट दे दे के परेशान हैं तो मत देना। मैंने यहाँ पर बोर्ड में बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है, कमीशन मत देना। क्या लिख दिया दोस्तों? कमीशन मत देना। आज लोग अपने कमीशन को दे दे करके कुछ नहीं कमा पा रहे दोस्तों, आप LIC में आए ही क्यों हैं? क्या कमा के दूसरों को पैसा देने के लिए या रिबेट देने के लिए? ऐसा कब तक चलने वाला है? सिर्फ LIC एजेंट इस बात का जवाब दें। जो भी लोग रिबेट पे काम करते हैं वो अपने आप को देखें और खुद सोचें कि आप जिस पैसे को कमाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हो, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, गर्मी नहीं देखते, धूप नहीं देखते और बरसात नहीं देख रहे हैं, ठंडा नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप अपना पैसा दूसरे को शेयर करने के लिए अपनी मेहनत, व्हाई आर गिविंग यू रिबेट? क्यों? आखिर क्यों और कब तक? दोस्तों, इसका मतलब इससे साफ होता है कि आप कस्टमर को कोई चीज़ उसके नीड के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। उसको चेपा तो नहीं जा रहा कहीं। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर लेना नहीं चाह रहा है, किसी प्रोडक्ट को उसको चीप किया जा रहा हो। यस, होता तभी है यदि उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल होगा तो उस पर डिस्काउंट की बात नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जब तक आप लीगल चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तब तक आपसे पैसा मांगा ही जाएगा। आप खुद सोचिए, यदि आप 1000 रुपया कमाते हैं और 1000 रुपये में से 500 रुपये किसी और को देने पड़ जाए या 1000 के 1000 देने पड़ जाए तो आपकी मेहनत का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। यदि उसको कैसे आप उस रिबेट से बच सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1, आप डॉक्टर्स का उदाहरण दे करके, यदि आपको ये क्वेश्चन आप करें कि सर, यदि आपको इस समय अटैक पड़ जाए और 2 मैं डॉक्टर आपको चूज करने के लिए कहूँगा, एक डॉक्टर 50 रुपये में इलाज करता है और दूसरा डॉक्टर आपका 100 रुपीज़ में इलाज करता है। उसके पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है और सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्पिटल में नर्स स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर्स अच्छे हैं और वहाँ की फ़ीस है 100 रुपीज़। और वहीं दूसरा हॉस्पिटल है, वो सस्ते में इलाज करता है, वो भी दवाइयाँ दे रहा है, मगर उसके पास कुछ चीज़ें, स्टाफ सही नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो आप कहाँ इलाज कराना पसंद करेंगे? यदि उसका जवाब आता है कि मैं 50 रुपये से अपने हार्ट का इलाज करवाऊँगा, यू विल गिव रिबेट। आप खुशी से रिबेट दें, आप पैसा दे दें उसको, क्योंकि उसे अपने लाइफ की परवाह नहीं है। इससे ये साबित होता है उसे अपनी फैमिली की परवाह नहीं। यदि वो कहता है कि भैया नहीं, हार्ट का पेशेंट होने के नाते मैं इलाज 100 रुपीज़ वाले डॉक्टर से करूँगा, तो इसका जवाब यही है, कमीशन मत देना। लोग तो 50% तक पैसा दे दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप कस्टमर को बोलेंगे सर, मैं अगर एक डीजे वाला होता और आपका बच्चा डांस कर रहा होता डीजे पर और मैं डीजे बजा रहा होता और वहाँ पर आप अपने बच्चे के ऊपर अगर पैसे घुमाते, न्योछावर अगर घुमाई जाती हो, जो न्योछावर घुमाते, उस न्योछावर को आप अपने ही बच्चे को या अपनी जेब में रख लेते। न्योछावर घुमाई क्यों जाती है? अलाई बलाई जो भी होती हैं, बुरी चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे से टल के
चली जाए, इसलिए आप पैसे घुमा करके दूसरे को दे देते हो, या डीजे वाला जो भी वहाँ पर बजा रहा होता है उसे आप दे देते। और दूसरी चीज़, अब मैं अगर ये सोच लूँ यार मेरा खाना अगर किसी दूसरे ने खा लिया सॉरी, तो होगा क्या, मेरी दिल से क्या दुआ निकलेगी या बद्दुआ निकलेगी। दोस्तों कहीं न कहीं आप कहें या ना कहें, आप हमेशा दिल में ये सोचोगे कि यार मेरे खाना जो है दूसरे ने ले लिया, मेरी परोसी हुई थाली दूसरा लेके चला गया, तो यार दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी। इसको बोलते हैं दुआ। यदि आप उनको पूछिए सर आप क्या लेना चाहते हैं, दुआ या बद्दुआ, अपने बच्चों के लिए 2 में से एक चूज करिए, दुआ या बद्दुआ। यदि दुआ लेना चाहते हैं तो आप मेरे बच्चे का करीवाला मत चीनिए, यदि बद्दुआ लेना चाहते हैं तो आप रिबेट ले सकते हैं, क्योंकि सर मैं भी 2 पैसे के लिए काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो ये सब एग्जाम्पल सीखने पड़ेंगे, ये ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। यदि आप फाइट करने जाते हैं तो फाइट के लिए आपके पास औजार और शस्त्र होने चाहिए, हथियार होने चाहिए लड़ने के लिए। अगर वो लिए बिना आप जा रहे हैं तो मार्केट में मारे ही जाओगे या युद्ध में मारे ही जाओगे। आपको पता है महाभारत इतना बड़ा हो गया फिर भी उसमें कौरवों की हार हो गई। वजह आप पढ़िए, क्या ऐसी वजह रही कि 100 पुत्र होने के बावजूद भी हारे, भीष्म पितामह होने के बावजूद भी हारे। युद्ध की रणनीति सही नहीं थी, इसीलिए होता है ऐसा। यदि युद्ध की रणनीति सही हो, यदि कार्य की रणनीति सही हो, तो उसे हराने वाला कोई नहीं। दोस्तों पेट से सीखकर कोई भी नहीं आता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, सीखते चलाई जाइए, अप्लाई करते चले जाइए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको लीगल आस्पेक्ट पर बात करनी होगी, आपको इंश्योरेंस सेक्टर में सीखना होगा। इस रिबेट के जंजाल से ये जो भंवर बन चुका है, इससे आपको बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं कमा पाओगे, सब कुछ रिबेट में भी गवा दोगे। हमारे सामने कितने एजेंट भर्ती हुए, कितने चले गए, कितने बर्बाद हो गए, इसकी वजह एक बात रिबेट। पुराना एजेंटों को देखते हैं जिसकी 1000 2-2 हज़ार पॉलिसियाँ हुई हैं और उनकी वजह से आप रिबेट देने की सोचते हैं। दोस्तों मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि उनका 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए कमीशन आता है, उनको 50,000 1 लाख देने में कोई बड़ा हर्ज नहीं होता है। दोस्तों यदि आप जो स्टार्टिंग में आए ही हो, आप रिबेट देने के लगोगे, कुछ समय आप फुल टाइम आए नहीं हो, क्योंकि जॉब के साथ यदि आप सैलरीड पर्सन, आप पार्ट टाइम जॉब करने के बाद ये सब चीज़ें दे रहे हो, तो हमारे सामने भी ऐसे एजेंट थे जो 15,000 की नौकरी करते थे और वो 15,000 पूरे रिबेट में दे रहे थे, क्योंकि कमीशन तो इतना आता नहीं था। और वो रिबेट में दे दे करके एक दिन ऐसा हो गया कि नौकरी भी छूट गई और LIC भी छूट गई, दोनों जगह से स्वाहा। ऐसा मत करिए प्लीज़। आप लोगों को यदि जानकारियां नहीं हैं तो मेरे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल करिए। लीगल एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। मैं क्लासेज चलाने वाला हूं 15 अगस्त के बाद ऑनलाइन, उसके लिए आपको PDF फाइल्स भी मिल जाया करेंगे। 15 अगस्त के बाद यदि आप क्लासेज लेना चाहते हो ऑनलाइन तो हमारे साथ जुड़िए। नॉमिनल सी फ़ीस होगी, तो बहुत ज़्यादा हैवी कोर्सेज, हैवी फ़ीस नहीं है, नॉमिनल सी चार्जेज रखे गए हैं, वो हम आपको बता देंगे। जुड़िए, नॉलेज लीजिए और तब फाइट करिए, तब मज़ा आएगा ना युद्ध करने का और मार्केट में सेल आउट करने का। दोस्तों आज की
वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना ही है। और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेट होंगे, लोगों को पता चलेगा क्या क्या एग्जाम्पल्स देने हैं मार्केट में जाने के बाद। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, जो आपके नियर अबाउट एजेंट्स हैं उनको, और जो ब्रांच में और भी लोग हैं जिनको ये चीज़ से नॉलेज मिलती हो। आप जो है भला करने की उम्मीद से दूसरों को फॉरवर्ड करिए। लाइक का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले